ये क्या करवा दिया श्री जी? मुझे इतना कष्ट नहीं कि अजगो दो खंडों में परिवर्तित हो गए। कष्ट इस बात का है, जिस वेदिका पर भी स्थापित थे वही रखवा करके उदरादित्य इसकी आरती करवा देती, इसकी पूजा हृदय को शांति प्राप्त हो जाती है। पर आपके द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया। अजगर को दो खंडों में परिवर्तित करा करके भूमि पर डलवा दिया। यहां से प्रत्येक व्यक्ति निकलता है, उसके चरणों की धूल इस अजगर पर पड़ती है। अरे जिस अजगर के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार हुआ, महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियों का दान दिया, उसको आज तुमने दो खंडों में तुड़वा करके भूमि पर डलवा दिया। क्या उत्तर दूंगा मैया गिरजा को? क्या उत्तर दूंगा भगवान भोलेनाथ को? अजगर नहीं रहा, चला त्रिभुवन का रक्षक। ये चला गया त्रिभुवन का रक्षक, ये जग से प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी हे गिरजापति ये हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ये धरती से ले अंबर तक जब त्रिपुरासुर का भय छाया था, तो ऋषि दधीचि से अस्थि प्राप्त कर देवों ने अजगो बनवाया। त्रिभुवन में जब त्राही मची थी, तब नहीं किसी ने दिया सहारा, इतने पर भी हे शिव शंकर ये हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ये लुप्त हो रही मानवता के अजगौ ने है प्राण बचाए, आज इसी के ना रहने से नहीं किसी ने अश्रु बहाए। देख दुर्दशा अजगौ तेरी, ये ज्वालाउर में धधक उठी है, पापी से बदला लेने को ये प्रबल बाउमा फड़क उठी है। अरे जिसने मारा उसे न मारूं, अरे जिसने मारा उसे न मारूं, नहीं कहूंगा परसु दोबारा, इतने पर भी हे भूतेश्वर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। कह न गए गुरु के पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। सुन पावेंगे जब मेरे विश्वनाथ मैया रो उठ कर धावेगी। कछु कह न गए गुरु के आयुध आज, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं।
बिखर गई सब लड़ियाएं आज, उनको कैसे मैं पिरोऊंगा। सुन पावेंगे जब विश्वनाथ मैया रूठ के धावेगी। मुझे बताओ पिनाक प्यारे, ये हाल किसने किया तुम्हारा? अरे तुम थे सुरदल भी निर्भय था, वो राक्षस पर भी डरते थे। ये दो खंडों में ये पड़ा विभाजित माँ गौरा का प्राण प्यारा। मुझे बताओ पिनाक प्यारे, हाल किसने किया तुम्हारा? अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अरे बता किसने तोड़ा पिना? हमारे गुरु शंकर भगवान का पूर्व वरदान दिया था, देवराज को दान मिलेंगे इससे भगवान। बता किसने तोड़ा पिना? अरे जिसने किसका ऐसा कार्य कलुष, बता सिरध्वज किसने तोड़ा धनुष? देखा वो मूल नतियाजू, उलटो मही जह लगतो राजू। एक दिखा सिरध्वज कहाँ छुपा बैठा है, साक्षात्कार करवा दे, नहीं तो तेरे राज्य की समस्त धरती को आज मैं नहीं देता। नहीं अति डरोतर दे तु न पनाही, कुटिल भूप हर से मरमाही। सभाई बिलो के लोग सब जानो की भीरू, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे पूज्यवर, भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने वैसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा, जिसने वैसा जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा, जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। जिन पर है कृपा नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु आयसु का कहीं किन मोही, बार बार विनवो मुनि तो ही आयसु का। कहे नाथ, इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? कौशल्या नंदन राम, दशरथ अजर बिहारी राम, मेरी वार्ता यहाँ के राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि धनुष का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। बताया जाता है नाम, दिखाया जाता है रूप, दोनों कार्य में से कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया।
आप आए, मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो मैं भी जानता हूं कि एक है भाई, सीता का विवाह एक से होगा, अनेक से थोड़ी होगा। चलिए, आपने कहा आयसु का, तो हम जो आदेश देंगे उसको आप करेंगे, करिए कि ना करिए? अवश्य। तो धनुष तोड़ने वाले को तुम भी ढूंढो और हम भी ढूंढो, जाने जो मिल जाए तो पकड़ के वाले खंभा में जकड़ के बांधो, उसको पहले मारो तुम, अब बाद में मारे हम। अब पूछो कि पहले हम कहे मारे, पूछो कहे मारे भाई, कुछ कारण भी तो होगा कि हम तुमसे पहले कह रहे कि तुम मारो। क्योंकि एक सूत्र है, अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाले वर्जिता, तो जहां मरो तो पहले मरो तुम, बाद मरे हम। हमारे यहाँ दास नहीं होते व्यास जी, हमारे कुछ और सेवक सो जो तरह से बताई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सुनो राम वो सेवक कैसा, कार्य करे जो अरि के जैसा। सुनो राम वो सेवक कैसा। अगर वो सेवक है मेरा तो सेवक को क्या किया, सेवकाई करे सेवकाई। अगर मेरा शत्रु है तो शत्रु को तो फिर लड़ाई ही करनी पड़ती है। अरि करनी करी कर लड़ाई, उसके लिए संज्ञा है। सोनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समो सो रिपु मोरा। राम जिसने भगवान शिव की आयु का खंडन किया है, वो सहस भाव अर्जुन की भांति का शत्रु है मेरा, उसके लिए व्यास जी फिर से संज्ञा है। सो बिलगावो बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाओ, सो बिलगाओ, को बिलगाओ, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। जिसने भगवान शिव के आज तक खनन किया है, वो समाज को छोड़ के अलग हो जाए, या तो समाज उसको छोड़ के अलग हो जाए, अन्यथा सब राजा मारे जाएंगे। एक एक राजा को मारूंगा और पूछूंगा कि बता खनन किसने किया है। सुन मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुन मुनि बचन। सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी ने मिथिला समाज के अंतर्गत एक निर्णय ले लिया। निर्णय कौन सा है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहसो बाहु समसो रिप मोरा। सो बिलगाऊ अविहाई समाजा, और अन्य तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो माने वह व्यक्ति, बिलगाऊ माने अलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, और समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, या फिर समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि इन दोनों कार्यों में कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया, तो फिर पंडित जी का निर्णय है कि न तुम्हारे जय सभी राजा दंडित किए जाएंगे। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग नहीं किया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे।
ऐसी ही घोषणा एक परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत वचन और फिर अनत निहारे, तो देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा। वेग दिखाओ मोड़ नत आजू, उल्टा हूं मही जहां लग तू राजू। मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। भृगुपत कर स्वभाव सुन सीता, अर्धो निवेश कल्प संबीता। राजा जनक से कह रहे थे धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। वेग, वेग माने जल्दी दिखाया जाए। किसको? धनुष तोड़ने वाले को। और यदि दिखाने में कोई समस्या हो रही हो तो फिर धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए। और यदि नाम ना बताया गया, धनुष तोड़ने वाले को दिखाया नहीं गया, तो फिर करूंगा क्या? बोले उल्टा हूं मही जहां लग तू राजू। जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी धरती उलट पुलट कर दूंगा। सारी सभा मौन हो गई। सारी सभा को भयभीत देखकर हमारे भैया बोले, ना तो संबुधन भंजन उहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपके श्री चरणों का कोई दास है। पंडित जी को भैया की बात समझ में नहीं आई। चलो भैया की बात समझ में आई हो अन्यथा ना आई हो, लेकिन मैं पूर्णता विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी बात इनको बहुत जल्द समझ में आएगी। कह रहे हैं कि सभी राजा मारे जाएंगे, तो मेरा ध्यान सीधे परशुराम जी की ओर चला गया। परशुराम जी अवतारी पुरुष हैं। मीन कुमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। भार्गव श्री परशुराम जी का अवतार कोटि के हैं। और अवतार होता काहे के लिए है? तो कहा गया परित्राणाय साधुनाम अविनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। अविनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म और स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे। और कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप अपने चरित्र पर कहां तक न्याय कर पाएंगे, यह बात समझ में नहीं आ रही। कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा समान शत्रु नहीं है। कैसा है? कह रहे सहस बाहु सम सो रिप मोरा, शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान का मेरा वैरी। विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी के सन्मुख ऐसी कौन सी वार्ता का प्रस्तुत कर दिया तो कि परशुराम जी सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के कार्य अलग हैं और सहस्त्राबाहु अर्जुन के कार्य अलग हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन ने महात्मा परशुराम जी के गृह से कामधेनु गाय का हरण किया था, आपके पिता की हत्या कर दी थी। तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने यहां किसी की हत्या की या किसी का हरण किया? एक न्याय करने वाला, एक अन्याय करने वाला, तो यह पुण्य होगा कि पाप होगा, या धर्म होगा कि अधर्म होगा, यह बात समझ में नहीं आ रही। पंडित जी प्रणाम। और सब कुशल मंगल। और क्रोध है, क्रोध के मूल में धनुष का टूटना। टूट गया तो टूट जाने दो, अब क्या करोगे आप, क्या करेंगे हम। धनुष के टूट जाने पर आपको क्रोध है तो एक बात बता दूं, बहुत धनुही तोरी लड़काई कबहु न सुरिस्कीन गुसाई। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहु बाल्या अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। और आज बहुत नहीं, केवल एक टूटा है।
तो दर्शन तो दूर देख ले, इतना भीषण प्रदर्शन। वाह, क्या यही धनु पर ममता? और यदि ममता है, ममत्व है, तो कई हेतु पूज्यपात प्रातः स्मरणीय आदरणीय महामना शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यही धनु पर ममता कई हेतु व्यक्त करें। सुमित्रानंद लक्ष्मण, मेरी वार्ता यहां के राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेग दिखाओ, मूड न तो आजू नहीं उल्टा मही जहां लग तोरा। उससे मैंने पूछा कि धनुष का खंडन किसने किया, उसको बेग दिखाओ। उसके द्वारा नहीं दिखाया गया। तेरा भैया बोल उठा, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि नाथ संबुधन वंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्रीमान जी आए, मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा। उत्तर तो बहुत इतना बड़ा आरोप लगा दिया। लक्ष्मण के द्वारा व्यास जी परशुराम के ऊपर कई आरोप लगाए गए। सबसे पहली बात तो यह है कि लक्ष्मण ने कहा कि मन पछतात ये सीय महतारी, अब विधि अब सवरी ये बात बिगारी। अरे भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरधन निमेष कल्प सम बीता। तो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? ऐसा वहां क्यों हो रहा है? हर सकल भव सज्जन पीरा, सूर कुर्मा सुकर नर हरि, सूर कुर्मा सुकर नर हरि, अपामन परशु राम बपुधरी, बामन परशु राम बपुधरी। जब धर्म की हानि होती है, असुरों का आतंक होता है, तभी तो अवतार होता है प्रभु का। और तुम भी तो अवतारे कोटि में हो कि अलग से आए हो? अगर अलग से आए हो तो अपने वक्तव्य में बताना कि हम अलग से आए हैं, अवतार कोटि में नहीं है। चलिए, लक्ष्मण के दूसरा बिंदु है कि धनुष तोड़ने वाला, जो धनुष तोड़ने वाला है वो सहस भाव अर्जुन की भांति का बैरी कैसा है? मैंने कहा कि सहस बाव सम शोरिप मोरा, सहस बाव कि समान का बैरी कैसे हो सकता है धनुष तोड़ने वाला? क्योंकि सहस्त्रभाव अर्जुन जो है वो दुराचारी है, मुनियों का भक्षक है, गौओं का भक्षक है? और धनुष तोड़ने वाले इन सब का रक्षक है। पहले बेटा एक बात बताओ, संसार में समानता किसी की किसी से होती नहीं है। संसार में ये जो समानता है किसी की किसी से नहीं होती है। एक व्यक्ति का मुखारविंद कभी दूसरे व्यक्ति के मुखारविंद से नहीं मिलता। अब मानस में कहा गया है कि एक पिता के ये विपुल कुमारा, अप्रथक पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञानी,
है? एक पिता के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन पांचों समान नहीं हैं। कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, इत्यादि हैं। सब अलग तो हैं, सब अलग अलग हैं, सब एक नहीं है। तो संसार में समानता किसी से नहीं की जा सकती है। चलिए, लेकिन यहां पर समानता कैसे है व्यास जी? तो उसको भी लीजिए। एक सूत्र है बालकांड का कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, जाना उल्टा नाम, ये वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो यहां पर वाल्मीकि जी ब्रह्म तो हो नहीं गए, उदाहरण है। वाल्मीकि जी यहां पर ब्रह्म नहीं हुए। अगर ब्रह्म हुए हो तो वाल्मीकि जी ब्रह्म के लक्षण हो तो बतला देना अपने वक्तव्य में। अगर ब्रह्म हो गए हो, ब्रह्म के समान हुए हैं, ब्रह्म नहीं हो गए। ब्रह्म में और वाल्मीकि में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए हो तो अपने वक्तव्य में बता देना कि उनके ब्रह्म के लक्षण हैं। चलिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि सहस बाहु के समान का बैरी कैसा है। हमारे पिता ब्रह्मर्षि यमदग्नि, हमारे पिता ब्रह्मर्षि यमदग्नि, उनकी हत्या सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा की गई। उनकी हत्या जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा की गई। क्यों की गई ना? तो ब्रह्मर्षि थे, हत्या की गई। जो दधीच थे, उनकी अस्थियों से अजगौ नाम का धनुष बना था। अब वो भी ब्रह्मर्षि थे। दधीच के जो प्राण थे वो अजगौ के वाम पास में या वाम भाग में स्थित थे। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष मंडलाकार हुआ, धनुष टूटा, तो प्राण निष्कासित हुए। जब प्राण निष्कासित हुए तो यहां पर भी एक ब्रह्मर्षि की हत्या और वहां पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या, तो अपराध समकोटि का हुआ ना। इसलिए मैंने कहा कि सहस बाहु संशोधित। और यहां पर धनुष तोड़ने वाला सहस बाहु की भांति का बैरी है, लेकिन सहस बाहु नहीं। इसमें जरा प्रकाश डालना। सहस बाहु की भांति का बैरी है, लेकिन सहस बाहु नहीं। चलिए, लक्ष्मण के अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मण ने कहा यहां दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। यहां पर दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। उन्हीं को कह देते हैं असाधु राजा, जो मतलब साधु नहीं और असाधु होगी। तो आप असाधुओं को, दुष्टों को मारेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, दुष्ट हैं। लेकिन साधुओं को मारेंगे तो अपने चरित्र के साथ कहां तक न्याय करेंगे, कहां तक न्याय होगा? तो मेरी दृष्टि में वो न्याय होगा राजकुमार। आपने कहा पाप होगा या पुण्य, तो पुण्य होगा। आपने कहा धर्म होगा कि अधर्म, तो धर्म होगा। क्योंकि कहा गया है जो वस्तु जगत में पूजनीय उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु जगत में रक्षणीय उसकी रक्षा करनी होगी। है बंदनीय है पूजनीय गुरु शंकर का जगह महान। इसलिए अब तुम सोचा तो ये अपराधी कैसे? भाई साधुओं ने धनुष तोड़ा नहीं है तो अपराधी कैसे होगी?
तो अपराधी राजकुमार 3 प्रकार के होते हैं। अपराधी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जो कार्य करने की योजना को बनाता है, एक तो वो हो गया, वो है जनक। जनक ने योजना बनाया तो हो गया जनक, कार्य की योजना बनाने वाला एक अपराधी। दूसरा अपराधी जिसने कार्य को किया वो तो खर अपराधी है, वो अपराधी है। लेकिन तीसरा अपराधी, ये सब बैठे हैं अपराधी, इन्होंने कार्य करते हुए देखा, साक्ष्य देखा ना आपने, क्या को कहते हैं देख, तब वो नहीं बतावत यहाँ, पूछ लेना उन्होंने देखा कार्य करते हुए, चुप्पे बता दे तो बवाल खत्म हो, नहीं मर जाई बेचारा है। बता दो चुप्पे जो टोरी से धनुष का, तो हम भी जाएं, नहीं मर जाएगा तो कोई मतलब नहीं। तो राजकुमार साधुओं ने जब जब अन्याय का साथ दिया है तो दंड के भागीदार हुए हैं। एक प्रमाण अपने घर से ले लो, एक हमारे घर से ले लो। पहले अपने घर से दिए दे रहे हैं, फिर तुम्हारे घर से दिए दे रहे हैं, दोनों दिए दे रहे हैं कि अपने घर से तुम दोगे, हम नहीं देते, तुम्हारे बस का नहीं है। देखिए हमारे बाबा भृगु ने शिवरोध में एक करवाया था, रिभु नाम के देवताओं को बुलवा करके वहां शिवगणों को मरवाया था। अन्याय का साथ दिया तो दाढ़ी फिर क्यों नोची गई? अगर साधु अन्याय करे, दंड का भागीदार ना हो, तो फिर दाढ़ी क्यों नोची गई उनकी? चलिए हमार न मानो, अपने हक के मान लो। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ हुए एक नभक के नाभाग के अम्बरीश ने दुर्वासा को आतिथ्य दिया, दुर्वासा ने आतिथ्य को स्वीकार किया, लेकिन पूजा में इतने लीन हो गए कि त्रयोदशी के कुछ पल थे लगने के शेष थे, राजा ने केवल जल से आचमन कर लिया, केवल जल से, सादे जल से। दुर्वासा आ गया, दुर्वासा ने कहा कि तुमने ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए भोजन प्राप्त कर लिया। राजा ने कहा नहीं, मैंने जल से आचमन किया है, आपको विलंब हो गया आने में। कृत्य उत्पन्न कर दिया, जब कृत्य को उत्पन्न कर दिया तो सुदर्शन चक्र क्यों पीछे पीछे दौड़ा उनके? साधु थे, न मिलता। ये बात सिद्ध करती है कि जब जब साधुओं ने अन्याय का साथ दिया तब तब दंड के भागीदार हुए। चलिए लक्ष्मण ने कहा कि टूट गया तो टूट जाने दो। मान लो व्यास जी, हम इनका उठा के पटक दें, अभी मर जाएं। अब इनके पिताजी हमसे पूछें कि कैसे हुआ, हम कहा मर गया तो मर जाने दो। न्यायाधीश के सामने जब अपराधी जाता है, उससे अगर पूछे ये कार्य कैसे हुआ, होगा तो हो ही जाने दो। जब ऐसा बोलोगे ना तो मारे खींच के ऊपर चाटा ना 90 अंश का कोड बनेगा राजकुमार। टूट गया तो टूट जाने दो। तुम्हारे बाप जिसको पूछते आए उसको टूट गया तो टूट जाने दो। लक्ष्मण ने कहा यहां टूटा है एक, यहां टूटा है एक, मैंने बहुत धनुषी तोड़ी लड़काई, तुम कहीं पर धनुषिया नहीं तोड़े हो। तुम्हें चुनौती अगर बता दो, कहीं पर नहीं लक्ष्मण ने धनुषिया तोड़ी। लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने कहीं पर कोई भी धनुषिया नहीं तोड़ी। अगर तोड़ी है तो प्रमाण दे दो। यहीं से अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम का त्याग दूंगा। आज से तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। अगर आपने बता दिया, अगर आपने बता दिया कि धनुषिया तोड़ी लक्ष्मण ने, लक्ष्मण का नाम आना चाहिए वैसे। अरे चर्चा लक्ष्मण से हो रही ना, लक्ष्मण ने कहा ना कि वो धनुषिया तोड़ी लटकाई। चलिए ममता, लक्ष्मण ने कहा यह धन पर ममता के ही हेतु।
तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ममता है। ममता दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक ममता जिस पर आप सब लिपटे हुए हैं, वो सांसारिक ममता है। एक होती है परमार्थिक ममता। अगर वो ममता कर ले तो जीवन सुधर जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या इस ममता में लिपटे पड़े हो माया मोह के बंधन में? छोड़ो इसको, पारमार्थिक ममता करो। अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे उसको पारमार्थिक कहते हैं। तो धनुष तो हमारे भगवान गुरु शंकर का था ना, हमारे इष्ट है? तो ममता तो है ही है। इसलिए एक बात बता दूं, रेना बालक कालवश बोलत तू न सभार, धनु ही संत त्रिपुरार धन विश्व सकल संसार। आइए महाराज, आपने कहा रे न बालक कालवश बोलत तो इन्हें समार, धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं संभाल करके बोल रहा है? क्योंकि काल के वशीभूत हो गया है। कहा ये भगवान शंकर का धनुष और कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइयां, तुम इनकी बराबरी कर रहे हो। तो बराबरी कर रहे हैं क्या? गलत कर रहे हैं क्या? बराबरी यदि कर रहे हैं तो कोई गलत कर रहे हैं क्या? लक्षण मिलना चाहिए, लक्षण मिलना चाहिए, धनुइया हो और चाहे टूट गए हो धनुष हो, लक्षण मिलना चाहिए और लक्षण मिल रहा है। हाँ बता रहे हैं हम, बराबरी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सब लक्षण मिलना चाहिए। यदि एक लक्षण मिलता है तो बराबरी हो जाती है, और एक स्थान पर बराबरी हो गई है। प्रमाण में दे रहा हूं, आइए प्रमाण में दे रहा हूं। बोले अनुज वधू अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, और जेसठो कन्या समो ये चारी। अनुज वधू, अनुज माने छोटे भाई, वधू माने पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी, सुत माने बेटा, नारी माने पत्नी, बेटे की पत्नी, वही के खा बराबर है। जेसठो कन्या समो ये चारी, ये चारों किसके बराबर है? लक्षण, लक्षण मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब मिले। अगर एक लक्षण मिलता है तो बराबरी हो जाती है। और धनुष हो चाहे हमारी धनुइया हो, लक्षण मिल रहा है। धनुष से बाढ़ चलाए जाते हैं, कोनो को भोजन करावा जाता हो तो बताओ, केवल धनुष से बाढ़ चलाए जाते हैं, लक्षण मिलता है। इस वजह से बराबरी करी है। पहली बात, आपने व्याख्यान बहुत लंबा कर दिया। कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव ब्रह्मर्षि की हत्या की है। तो हत्या कहते किसे हैं? पहले इसको समझो कि हत्या कहते किसे? जो अनजान करके हत्या कर दे उसे हत्या कहते हैं। और यहां कोई हत्या हुई है क्या? शास्त्रबाहु अर्जुन ने आपके पिताजी के हत्या कर दी थी। आपके पिताजी के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण किया था, लेकिन उसको मिला क्या? इसके बदले में मिला क्या? बोले साहसो बाहु, सहसो बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, अज्ञहीन राजो मदोदीन कलंकु, कलंक प्राप्त हुआ था। और लेकिन यहां धनुष तोड़ने वाले को बोले करही आरती, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरो विद्यो विसारी। कोई अपराधी की क्या कोई आरती उतारता है क्या? उतारी के हो तो बताओ, जाओ नहीं। अपराधी की यदि कहीं आरती उतारी गई हो तो बताना, अपराधी की यदि कहीं जय जयकार करी गई हो तो बताना। और फिर ऐसे ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि ऐसे लोगों के माध्यम से यदि किसी की जय जयकार अपराधी पुरुष को की गई हो तो बताना। बोले ब्रह्मादि को सुर सिद्ध मुनि सा,
ब्रह्मादिको सुरसिद्ध मुनीसा। बोले प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया जा रहा, प्रशंसा की जा रही है। क्या शास्त्र बाबू अर्जुन की प्रशंसा की गई थी? उसको आशीर्वाद मिला था? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपने एक और रखा, कह रहे कि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र क्यों दौड़ा? भगवान के पास दुर्वासा भोजन करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने पूछ दिया कि भोजन अच्छा बना है कि बुरा। अरे कोई पूछ देता है तो क्या उसमें बताने में कोई दिक्कत है क्या? बोले तुमने हमारा अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? बोले तुमने हमें बीच में टोक दिया भोजन के लिए। अब बोलो करो क्या? बोले जो हमारा ग्रास है उसको अपने शरीर में मलो। भगवान ने शरीर में मला, लेकिन ये तलुए रह गए। तो दुर्वासा ने देखा कि तलुओं पे नहीं मला, तो भगवान ने कहा, भगवान को उसने आशीर्वाद दिया दुर्वासा ने कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। लेकिन वहीं पर अपराध किया गया था दुर्वासा के पास। तब दुर्वासा भी जानता था, जो अपराध भगति का करही। भगवान के भक्तों को जो सताता है, भगवान अपने भक्तों से ममता करते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र का लालन पालन करती है, वैसे भगवान अपने भक्त का लालन पालन करते हैं। भगवान के भक्तों का कोई अपराध करेगा, भगवान सहन कर लेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अपराध भगति का करही और राम रोसो पावक सो जरही। दूसरी बात आपने कहा, आप हमारे बाबा भृगु की दाढ़ी नोच ली गई, तो वहां हुआ क्या था? अपराध हुआ था उधर। राजा दक्ष के यहाँ अपराध हुआ था, भगवान शंकर का वहां स्थान नहीं दिया गया था। यज्ञ हो रहा था राजा दक्ष के यहाँ, वहां अपराध हुआ था। लेकिन यहां कोई अपराध हुआ हो तो बताना। तीसरी बात। चौथी बात, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आप अवतार कोटि के। हाँ, हम अवतार कोटि के हैं, लेकिन यदि हमारे द्वारा किसी साधु संतों को सताया गया हो, ऋषि मुनियों को सताया गया हो, ब्राह्मणों को सताया गया हो, तो एक प्रमाण देना। अवतार होता है जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुरों के विनाश के लिए अवतार होता है। लेकिन आपने यहां क्या किया? बोले सो बिल गाभू बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई है सब राजा। तो दुष्ट राजाओं के साथ साथ साधु राजा भी उपस्थित हैं, और साधुओं को मारोगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? आपने बोला न्याय होगा। कैसे होगा? वार्ता लंबी ना हो और थोड़े मां सब कहा बुझाई। बहुत बढ़िया। व्यास जी, एक कहावत है गांव में कि लसर पसर के घानी, आधा तेल आधा पानी। लक्ष्मण किसी भी बात का कोई उत्तर दे नहीं पाया और अपनी तरफ से जोड़ ली। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया जोड़ा, बढ़िया बताया उसने। ये भी सबके पास नहीं होता, जिनके पास है सबके पास नहीं होता। पहली बात तो बेटा तुम आ जाओ धनुष और धनुइयों में तुम समानता कर रहे हो और कह रहे हो कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समचारी, ये चारों कन्या के समान हैं। वो बात ठीक है, लेकिन एक सूत्र है, काग चेष्टा लको ध्यानम स्वान निद्रक धैचा अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, लेकिन स्वान निद्रा उसमें है कुत्ते की तरह सोना चाहिए,
तो क्या विद्यार्थी कुत्ता हो जाएगा? है? बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, तो क्या बगुला हो जाएगा? उसके समान कार्य करना है। इसी प्रकार राजकुमार, यही से उत्तर दिए दे रहा हूं समानता में, उसके समान केवल कार्य करना है, कुत्ता नहीं बन जाना है, बगुला नहीं बन जाना है। इसी प्रकार वहां पर धनुष तोड़ने वाला सहस बाहु की भांति का बैरी है, सहस बाहु नहीं है, बार बार बता रहा हूं। लेकिन जब पल्ले ही नहीं पड़ता है तो क्या कीजिए, कुछ बोलना है बस। पहली बात तो देखो, बताओ तो दोनों को, एक एक लोग को ना बताओ, ये गलत बात है। वो चुप्पे से बताया, हम कुछ बता दो तो हम बोल दी, चलो ठीक है बताओ। मैंने इनसे कहा था कि साधु असाधु पर, साधु और असाधु पर, कि हमारे पिता साधु असाधु पर चर्चा किया था इनसे मैंने, तो इनको मैंने प्रमाण दिए कि हमारे बाबा भृगु ने अपराध किया तो दाढ़ी नोची गई, उधर दुर्वासा ने भी अपराध किया, ये कह रहे हैं कि दुर्वासा ने कोई अपराध है नहीं किया है? बात कहां चल रही थी, बात ये कहां ले गए? बात अम्बरीश की चल रही थी और ये लेके चले गए वहां। ध्यान से सुना करो, हर बात को ध्यान से सुना करो, फिर बोला करो। पहली बात तो मान लो आज आगे कोई और है, दिमाग लगा की बात को सुना करो, फिर बोला करो। यह अपराध कैसे नहीं हुआ है? अपराध तो हुआ है ना, नहीं हुआ? नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बताइए, आप बताइए। नहीं, आप कह रहे हो नहीं हुआ, नहीं तुम्हारा दिमाग कहां चल रहा है, बात कहां कर रहा हूं, बात आप कहां बोल रहे हैं? नहीं, आपका दिमाग कहां चल रहा है? धनुष पे दिमाग चल रहा है, चर्चा कहां पे चल रही मेरी? सहज बाबू चर्चा कहां चल रही है? क्या बताएं यार, एक से एक हैं। चर्चा क्या कर रहा हूं कहां बता रहे हैं? अभी वो चर्चा नहीं आई मेरे पास। श्रवण दोष हो तो जाकर के सो अंदर, उनको तो है ही श्रवण दोष, वो तो काल के वशीभूत है ही है, उसको तो मरना ही मरना है, मुंह लपेटे मना आ जाए। ठीक, चर्चा मेरी चल रही है कि दुर्वासा ने अपराध किया है, अपराध दुर्वासा ने किया है, सहज बाहु की बात नहीं चल रही यहां पर। अपराध दुर्वासा ने किया है। अपराध यह किया है कि जब राजा ने जल से आचमन किया है, राजा बता रहा है कि मैंने जल से आचमन केवल किया है, तो आपने कृत्य क्यों उत्पन्न कर दिया? अपराध तो है ही है भाई। जब वो स्वीकार कर रहा है कि मैंने केवल जल से आचमन किया है, और सत्य भी है कि जल से आचमन किया है उन्होंने, तो कृत्य क्यों उत्पन्न कर दिया उन्होंने? अपराध तो है ही है। सुदर्शन चक्र बेटा वही दौड़ा है, वहां नहीं दौड़ा है जब मला गया है, बुद्धि के कुंद बाल मुकुंद, बात को पहले सुना करो, समझा करो, फिर बोला करो। क्या पता। चलिए, लक्ष्मण ने एक बात कही कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है, आरती उतारी जा रही है कि करही आरती ये पुर नर नारी,
पर वित्त विसारी, आरती करत जनक कर जोरी, अब बड़े भाग्य आयो प्रभु मोरे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, अब प्रभु ही प्रशंसई देहि असीसा। राजकुमार, आरती उतारी गई होगी, मैं मानता हूं कि आरती उतारी गई, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा यहां पर आगमन नहीं हुआ तब तक यहां पर कुछ भी होता रहा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। अब मेरा आगमन यहां पर हो गया है, अब किसी के धमनियों में रक्त हो तो उतारे आके आरती करे जय जयकार। अरे मैं भी तो देखूं उसको, कितना बड़ा वीर है। ब्यास जी, जब मेरा आगमन हुआ तब क्या हुआ है कि तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा भंगा, तेहि अवसर आयौ भृगुकुल कबल पतंगा। जब मेरा आगमन हुआ तब क्या हुआ, तब क्या हुआ कि देखत भृगुपति, देखत भृगुपति वेश कराला, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे उठे सकल भय पिकल भुआला। उठ करके क्या कर रहे हैं कि पितु समेत कई कई निज नामा, पितु समेत कही कही निज नामा। हाँ, ये 101 रुपए लखनलाल जी के और 101 रुपए भार्गव जी के चरणों में हमारे पत्रकार जी महोदय मिथिला शरण दुबे जी, जो इस समय घाटमपुर में हैं, भार्गव जी के चरणों में लखनलाल जी के 100 रुपए भेंट दे रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी, जनक बहोरी आय सिर नावा, जनक बहोरी यशी बुलाई प्रणाम करावा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जय शोभाय, जय शोभाय चितवत हित जानी, सो जनु जानी आयु फुटानी। जिसकी ओर देख लेता वो सोचता है कि मेरी आयु समाप्त हो गई है। जब तक मेरा यहाँ आगमन नहीं हुआ था तब तक यह कुछ बात रहा, वो मुझसे मतलब नहीं है कुछ। चलिए, धनुष और धनुइयों में समानता लक्षण बता रहे थे कि बाण चलाए जाते इससे भी उससे भी। राजकुमार, एक बात बताऊं, अगर इस छोटी छोटी धनुइयों से त्रिपुरासुर का संहार हो जाता तो कहे भी महर्षि दधीचि अपनी स्त्रियों का दान देते? क्यों देते भाई? जब इनसे ही बाण चलाना है और उनसे ही बाण चलाना है, भाई उसमें कुछ विशेष तो है ही है, अलग तो है ही है, वो अलग तो है ही है। कैसे अलग है ये भी देख लो। ये धनुइयां होती हैं, ये 3 हाथ 3.5 हाथ की होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। ये होती है काष्ठ की, लकड़ी की। और जो अजगव था
वो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना था। और कितना बड़ा था? 5.5 हाथ का। अर्ध पंच हस्त्रम अजगो नाम च धनुष, 5.5 हाथ का धनुष था वो। ऐसे थोड़ी वो अलग है, धनुष से समानता करते हो तुम उसकी। चलिए, लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं लक्ष्मण को कहा कि रेन बालक काल बस